नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में दिन रात एक करके मेहनत करने में लगी हुई हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया आपको आने वाले समय में वो मुश्किल है देखने को मिले। और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते तो ये हिंदी में आपके जो सारे प्रश्न हैं वो एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपने सभी दोस्तों पर जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में मन लगा करके तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निराला द्वारा रचित ललित गीतों का जो संग्रह है वो है गीत का। क्या है? गीत का है। तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है कि बाहें का सामान्य बहुवचन है। तो कौन सा होगा बाहें का सामान्य बहुवचन, ये आप लोगों को बताना है। तो बाहें का बहुवचन क्या होता है? तो जितने भी लोग बता रहे होंगे बाहें, क्या बाहें बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो कहाँ पर बोली जाती है रागड़ी बोली? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो रागड़ी जो बोली है ये हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ पर? हरियाणा में। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताओ प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो होने लगे, बताइएगा। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। क्या छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है? तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न अब आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है आपके स्क्रीन पर कि दिए गए वाक्यांशों में से सही वाक्य बताइए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही लिखा है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मिल गया, ये इसका राइट हो जाएगा। तो 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? बताओ प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जातिवाचक। क्या जातिवाचक ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपकी स्क्रीन पर 7वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरें। प्रश्न संख्या 7 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि व्यक्ति का गौरव तथा डॉट डॉट की एकता डॉट डॉट द्वारा सुनिश्चित होती है। कौन सा विकल्प सही बैठेगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती, यानी 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को, तो इन्हें हम कहते हैं वाचक। क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या
बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 9 से 11 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थान भरें। तो आपको 9, 10, 11 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर के कि शरीर की सुंदरता डॉट डॉट होती है, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता डॉट डॉट होती है, उसकी आँखें। तो कौन सा विकल्प है जो सही अर्थ बताएगा, ये आपको बताना है। तो शरीर की सुंदरता क्या हो जाएगा? तो शरीर की सुंदरता होती है, उसका चेहरे और चेहरे की सुंदरता होती है। क्या होती है? तो जो 9 है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का डॉट डॉट शुरू हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 का आंसर। तो जहां सिक्कों का क्या होता है, सिक्कों का प्रचलन होता है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 आ गया आपकी स्क्रीन पर कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। तो कौन सा गीत संग्रह लिखा था, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो लिखा था वो लिखा था प्रणय पत्रिका। क्या? प्रणय पत्रिका। तो 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ डॉट डॉट काल होता है। तो वहाँ पर कौन सा काल होता है, ये आपको बताना है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वहाँ पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या? संदिग्ध वर्तमान। यानी 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं बताओ, प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर। तो विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि हानि का विलोम है। तो हानि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका तो सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है। तो हानि का विलोम शब्द होता है लाभ। तो 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 16 है कि घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम है। तो आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आय का विलोम शब्द होता है वो होता है व्यय। क्या होता है? व्यय होता है। तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 17 है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो हाथी का समानार्थी नहीं है, बताओ। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हस्त। क्या? हस्त ये हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तो तुरंग किसका समानार्थी होता है, बताओ। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा। तो तुरंग ये घोड़ा का समानार्थी शब्द होता है। तो 18 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि प्रश्न संख्या 22 है कि समितियां शब्द का बहुवचन डॉट डॉट है। तो कौन सा हो जाएगा समितियों का बहुवचन, ये आपको बताना है।
तो सम्मतियों का जो बहुवचन होता है वो सम्मतियाँ होता है। कौन सा होता है? सम्मतियाँ, जो ऑप्शन संख्या बी में है। किसमें? बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने डॉट डॉट मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो बताओ इनमें से कौन है मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि? प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्यापति। कौन? विद्यापति ये मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है कि रिक्त स्थान भरें। विश्व में डॉट डॉट 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास डॉट डॉट देश में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर। तो विश्व में प्रत्येक, तो प्रत्येक पहले मिल गया तो आप किस में राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी वाला भर जाएगा कि विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है, प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? तो बिल्ली का पुल्लिंग कौन सा होता है ये आपको बताना है। बताओ 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग होता है वो बिलाव होता है। क्या होता है? बिलाव। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। तो प्रश्न संख्या 26 में कौन सा वाक्य है जो सही है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, बताइएगा। तो उसका अंग अंग काटा गया ये सही वाक्य है। तो 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 27 है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही हो जाएगा? तो हरीश सज्जन व्यक्ति। क्या? हरीश ये सज्जन व्यक्ति, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है जल का समानार्थी शब्द? तो नल है। क्या? नल नहीं है जल का समानार्थी शब्द। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? यानी आपको प्रश्न संख्या 29 में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो इसमें है विरोधाभास अलंकार। क्या है? विरोधाभास अलंकार। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है 30। क्या है? प्रश्न संख्या 30 है कि किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है? बताओ किस में जो है जो वचन की पहचान नहीं होती है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है। 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि जमीन पर पैर ना पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो कौन सा हो जाएगा इस मुहावरे का सही अर्थ? प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है अभिमानी होना। क्या? अभिमानी होना। तो 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? बाकी की जो 3 बोलियां होंगी वो मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। तो बांगर। क्या? बांगर ये बोली जो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 है आपकी स्क्रीन पर कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है।
तो आप लोग जानते हैं कि विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। प्रश्न संख्या 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि यह निबंध में लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताओ प्रश्न संख्या 34 में कौन सा है जो शुद्ध लिखा है। चारों ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चार ऑप्शन में से राइट आंसर पता भी चल गया होगा। तो यह निबंध मैंने लिखा है, क्या यह निबंध मैंने लिखा, ये शुद्ध हो जाएगा। तो 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है। तो किसने लिखा है मधुशाला को, ये आपको बताना है। बताओ प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मधुशाला इसे जो लिखा है वो लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाते सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी बताओ। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वही हो जाएगा कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। क्या? अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी जो 36 है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ ... है। तो क्या होता है लोहा मानना मुहावरे का अर्थ। तो आप लोगों को पता है कि इसका जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठता स्वीकार करना। क्या? श्रेष्ठता स्वीकार करना। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी घुमा फिरा करके जो बात कही जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, या बढ़ा चढ़ा कर कही जाए वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन? अन्योक्ति अलंकार। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि लीचू किस भाषा का शब्द है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है लीचू। प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा। तो लीचू ये है चीनी भाषा का शब्द। किसका है? चीनी का है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है विप्सा अलंकार को। तो इसे जाना जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से। किसके? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से। तो 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपने सभी दोस्त पास जरूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता पाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।